देश बंधु हैं हमारे दर्शक, जयपुर वासी हैं अभय दुबे, वो कह रहे हैं नमूना नहीं, वो मेरे शब्द से ना इत्तेफाकी रख रहे हैं, नमूना नहीं जनता को जमूरा बना दिया गया है, वो ये कह रहे हैं। नहीं, ठीक है, नमूना जमूरा दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक ही मतलब दे रहे हैं इस वक्त। मैं जो कोडीन कफ सिरप कांड है, मेरा मानना यह है कि वो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इस कफ सिरप में करोड़ों अरबों रुपए का काला धन जनरेट हुआ है इस कांड में, और वो काला धन केवल जिन्होंने जनरेट किया है उन्हीं की जेब में नहीं गया है, उन्हीं के बीच में नहीं बटा है, वो उत्तर प्रदेश में सभी सत्ताधारियों के बीच में बटा है, बड़े पैमाने पर अफसरों में बटा है, पुलिस में बटा है बड़े पैमाने पर। नहीं, अगर समाजवादी पार्टी के नजदीकी है आरोपी, मुख्य आरोपी उधर का है, संबंध रखता है, तो जेल में डालिए ना, वो तो ठीक बात है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि डाल दीजिए जेल में, बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे। मेरा कहना है कि जो जिन बाहुबलियों का आपने जिक्र किया, मैं भी उनको जानता हूं। एक पुलिस का सिपाही है जिसके पास इतनी संपत्ति है कि वो बड़ी बड़ी महंगी कारों में चलता है और पुलिस में कांस्टेबल है, उसको बाहुबली साहब अपना भाई बताते हैं। स्थिति यह है कि वो सब लोग छुट्टा घूम रहे हैं। वो क्यों घूम रहे हैं छुट्टा? भाई, योगी आदित्यनाथ ने तो अपना जो यूएसपी बनाया था वो तो कानून व्यवस्था के नाम पे बनाया था, सही गलत जो भी हो, अब तक उसकी भी पोल खुल चुकी है, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पे बनाया था ना। तो इस सवाल पे वो लोगों को छूट क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि सबको अभी चुनाव आने वाला है, 27 में चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में, उसमें बड़े पैमाने पर सबको रुपया चाहिए। खासतौर से योगी आदित्यनाथ को भी धन चाहिए बहुत बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ने के लिए। आला कमान देगा कि नहीं देगा धन, ये भी उन्हें नहीं पता है। बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा रायता फैला हुआ है और इस रायते को संभालना बहुत मुश्किल काम है। जहां तक गवर्नेंस का सवाल है, सुशासन का सवाल है, मौजूदा जो राजनीतिक निजाम है, गवर्नेंस उसकी अंतिम प्राथमिकता है। नहीं, पर इसमें विपक्ष की जो जिम्मेदारी है वो भी तय क्यों ना की जाए। विपक्ष जब इसी तरह के विमर्श में वो फंस जाता है तो जो असल कहानी है या जो सत्य है या जो जनता के सरोकार हैं वो गौण हो जाते हैं कि नहीं हो रही। आप देखिए, आप जो कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन मैं एक और बात की तरफ ध्यान दिला दूं। अभी अरावली के सवाल के ऊपर बड़े पैमाने पर असंतोष है, सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने इत्तेफाक से आज एक्स के ऊपर अखिलेश जी की एक पोस्ट देखी जो अरावली के ऊपर बहुत लंबी पोस्ट है। वो उन्होंने दिल्ली वासियों को उन्होंने अपील की है अरावली के, और किसी नेता को इस सवाल को उठाते हुए मैंने नहीं देखा। मैं किसी की प्रशंसा और उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, आप जानते हैं, लेकिन मुझे ये देख के सुखद आश्चर्य हुआ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने, विपक्ष के नेता ने कम से कम अरावली के सवाल को संबोधित किया। और पर जब वक्त था, पोस्ट लिखी नहीं, जब इस सवाल के बारे में चर्चा भाई प्रदूषण से जुड़ा है कहीं ना कहीं, वो एक दीवार है, एक सुरक्षा कवच दिल्ली को देता है। कुछ लोग ये भी कहते घूम रहे हैं अरावली के चलते, बड़े पत्रकार हैं, वो न जाने कहां से दिव्य ज्ञान दे रहे हैं कि भाई अरावली के चलते दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया है। पर यह चर्चा तो संसद में होनी चाहिए थी, विपक्ष को उसका हिस्सा होना चाहिए था। जो व्यक्ति अपने आप को पत्रकार कहता है और वो इस तरह की बात करता है, तो उससे तो पत्रकार कहने का अधिकार हम लोगों को छीन लेना चाहिए। हालांकि इस तरह कोई कानून नहीं है कि हम लोग नहीं छीन सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें तो ना पत्रकार मानना बंद ही कर देना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी स्थिति है हर चीज की, और ये कफ सिरप कांड जो है वो उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। सबसे बड़ा तो असल मुद्दों से ध्यान लगातार भटकाते रहेंगे। एक दर्शक ने यह भी बात कही है कि भाई रूस से या चीन से सीख लीजिए, वहाँ पर धर्म का इस्तेमाल नहीं होता है राजनीति में, तो वो विकसित हो गए। खैर, वो भी अपने आप में आधा अधूरा उदाहरण ही है। पर धर्म की, मज़हब की सियासी दुकानदारी अगर जारी रहेगी तो आपके मेरे असल सरोकार क्या यूं ही भटका दिए जाएंगे और हम नमूना या जमूरा बनकर रह जाएंगे? इस बारे में ज़रा सोचिए और अपनी उम्मीदें, अपनी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं पुरजोर तरीके से उसे बुलंद कीजिए। उसकी गूंज सुननी चाहिए, सत्ताधीशों को भी और विपक्षी खेमे को भी। तभी लोकतंत्र मजबूत होगा, तभी हम सही मायने में विश्व गुरु बनेंगे। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।